और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसा छोटे से गांव में, मात्र 70 परिवार मेरे गांव में रहते हैं, छोटा सा परिवार में, और मेरा कोई परिवार का कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार नहीं है ना। टिकट कैसे फाइनल हुआ? कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो सीटिंग एमएलए है उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन भाजपा ने सरप्राइज किया और महेश कश्यप को टिकट दिया। कैसे फाइनल हुआ टिकट? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का दिव्य दृष्टि है, प्रदेश नेतृत्व का दिव्य दृष्टि है। मेरे जैसा कार्यकर्ता को कैसे पहचाना, लग रहा था कि कई लोग का फ़ोन आया कि आपका नाम टीवी में चल रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, ना दिल्ली गया ना रायपुर गया। आप रूरल क्षेत्र से आते हैं, आप सरपंच भी रहे हैं, लेकिन अब आपका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। 8 विधानसभा आते हैं इस बस्तर लोकसभा से, कैसे प्रचार करेंगे? बड़ी चुनौती है। मैं जब से मुझे टिकट मिला, मैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा स्थिति था, अभी भी वैसा स्थिति है। कोई पीसीसी अध्यक्ष जो वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे एक सामान्य से एक मंडल अध्यक्ष से वो बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में आम लोग आपको नहीं जान रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा आपको मिलेगा या नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कयास ये लगाए जा रहे हैं मीडिया के अनुसार कि दीपक बैज या हरीश कवासी दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है, दोनों ही काफ़ी बड़ा नाम। कैसे कम्पीट करेंगे आप? हम सुबह से 7 बजे, रात को 12-1 बजे सोना हो रहा है, कभी 2 बजे सो रहे हैं, और सुबह 5 बजे उठना हो रहा है, 4 बजे उठना हो रहा है, और लगातार हम लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर मीडिया के अनुसार दीपक बैज और हरीश कवासी में आप किसे टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2 मार्च को भाजपा की एक लिस्ट आई जिसमें बस्तर लोकसभा से महेश कश्यप जी को भाजपा ने सांसद का टिकट दिया है। भाजपा ने इस बार सरप्राइज़ किया है और काफ़ी बड़े नामों के आगे महेश कश्यप जी का नाम फाइनल किया है। महेश कश्यप जी रूरल क्षेत्र से आते हैं, इससे पहले वो सरपंच भी रहे हैं, साथ ही वे विहिप एवं बजरंग दल जैसे संगठन में कार्य किया लंबे समय तक। हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बस्तर लोकसभा से टिकट मिलने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा था कि बस्तर लोकसभा से आपको टिकट मिलेगा? ऐसा तो नहीं सोचा था। कोई कर्म करो पल की चिंता मत करो, ऐसा ही हमको जो दायित्व मिला था, सामाजिक दायित्व, उस प्रकार से हम काम करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी को वहाँ पहुँचने का मौका मिल सकता है, ऐसा विश्वास था। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसा छोटे से गांव में, मात्र 70 परिवार मेरे गांव में रहते हैं, छोटा सा परिवार में, और मेरा कोई परिवार का कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार नहीं है ना, राजनीतिक संबंध नहीं है। उसके बाद भी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, और केंद्रीय नेतृत्व के बड़े जो लीडर हैं, प्रदेश नेतृत्व में हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के केदार कश्यप जी, ऐसे जो प्रदेश नेतृत्व, जिले के नेतृत्व के द्वारा मुझे पहचाना गया। और लोकसभा, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर कोई चुनाव है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अगर चुनाव प्रक्रिया चुनाव होता है, तो लोकसभा है। ऐसे 8 विधानसभा से के मिलाकर के लोकसभा हमारा जो बस्तर का है, उस लोकसभा का प्रत्याशी मुझे चयनित किया गया है। उससे मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन बस्तर के जो आम जनमानस में जो उमंग है, विश्वास है, वो मेरे लिए गौरव का बात है। टिकट कैसे फाइनल हुआ? कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो सीटिंग एमएलए है उन्हें टिकट मिल सकता है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, लता उसेंडी, महेश गागड़ा का नाम काफ़ी नाम चल रहा था, लेकिन भाजपा ने सरप्राइज़ किया और महेश कश्यप को टिकट दिया। कैसे फाइनल हुआ टिकट? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का दिव्य दृष्टि है, प्रदेश नेतृत्व का दिव्य दृष्टि है। मेरे जैसा कार्यकर्ता को कैसे पहचाना और मुझ में क्या योग्यता है, मैं तो नहीं जानता। पार्टी का जो आकलन है उसके आधार पर मिला। हाँ, निश्चित ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे बस्तर का नेतृत्व कर चुके हैं, और उसके बाद भी पार्टी ने अगर मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय, इसलिए इसमें कुछ मैं नहीं बोल सकता। टिकट फाइनल हुआ तो कैसे आपको पता चला कि आपका नाम फाइनल हो गया है? हाँ, मुझे एक तो टीवी चैनल्स के माध्यम से पता चला कि IBC 24 में देख रहा था कि कई लोग का फ़ोन आया कि आपका नाम टीवी में चल रहा है, और उसके बाद अधिकृत रूप से घोषणा हुआ, तो तब मुझे पता चला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। और हाँ, लोगों में एक विश्वास था, लोगों का भी मांग था, लोगों का भी कहना ये था कि आपको टिकट मिलना चाहिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं कहीं नहीं गया, ना
दिल्ली गया ना रायपुर गया। हाँ, लेकिन हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मुझे जो पहचाना और मुझे प्रत्याशी बनाएगा, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आप रूरल क्षेत्र से आते हैं, आप सरपंच भी रहे हैं, लेकिन अब आपका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। 8 विधानसभा आते हैं इस बस्तर लोकसभा से, कैसे प्रचार करेंगे? बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। हमारे बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारा रचना है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचे से चलने वाली पार्टी है, विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। और जो कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी को अगर इस देश से उखाड़ फेंकने में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हुआ है तो ये कार्यकर्ताओं के बदौलत, कार्यकर्ता के दम पर। और कांग्रेस पार्टी 60 साल इस देश में शासन करती रही। ये एक उनका नारा था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटा। और हमारे बस्तर जैसा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो वहाँ से कोई भी अधिकारी को यहाँ भेजा जाता था, काला पानी का सजा मान के नहीं आता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल शासन करने के बाद भी बस्तर की ओर ध्यान नहीं दिया, छत्तीसगढ़ को ध्यान नहीं दिया। वही भारतीय जनता पार्टी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और आज बस्तर का रोड, सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की बात देखेंगे और आज बस्तर या छत्तीसगढ़ का पहचान दुनिया में तो भारतीय जनता पार्टी का देन है। आपका टिकट फाइनल हो गया, उसके बाद आप लगातार दौरे कर रहे होंगे, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जनता में, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का माहौल है? देखिए, जनता और कार्यकर्ता में, आम वोटर्स में बहुत उत्साह है। वही मैं बताया सब पहले कि मेरे को सबसे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है, गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जो आम लोग, मैं जब से मुझे टिकट मिला, मैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा स्थिति था। अभी भी वैसा स्थिति है। कई लोगों का कहना है कि मैं 25 बार लगाया, 30 बार लगाया, लेकिन मुझे गौरव है, मतलब अपने आप में गौरवान्वित महसूस है। छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मुझे याद कर रहे हैं और घर में भी रोज़ का 200-300 लोगों का आना जाना चल रहा है। और सुकमा, कोंटा, बीजापुर से लेकर दंतेवाड़ा से लेकर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी जो लगातार फ़ोन आ रहा है, इससे लगता है कि लोगों में उत्साह है, लोगों में विश्वास है। और अभी हमको दूसरे के माध्यम से पता चल रहा है कि नहीं, अपने को जो प्रत्याशी बनाएगा सभी ने स्वीकार किया है और आने वाला लोकसभा में मुझे बहुमत देकर, वोट देके प्रत्याशी एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। आपका नाम नया है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में आम लोग आपको नहीं जानते हैं, क्या इसका फ़ायदा आपको मिलेगा या नुकसान झेलना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भरोसा है। नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कोंटा हो, दंतेवाड़ा हो, मैं अब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई बार जाना आना, लोगों के बीच में मिलना बैठना हूँ। हाँ, राजनीतिक चेहरे के रूप में मेरा पहचान नहीं है। निश्चित लोगों को कई लोग जानते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि किसको टिकट मिला है, ये है। और ऐसा बात बार बार आ रहा है, इसीलिए नया मेरे को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि आम कार्यकर्ता जिनका मेरा कई संबंध नहीं था, किसी से कभी बात नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के द्वारा भी लगातार फ़ोन से बात हो रहा है, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। और अभी कई लोग जैसा है, सुकमा, कोंटा से हो, बीजापुर से हो, दंतेवाड़ा से, बच्चेरी से, वो लोग घर भी यहाँ भी मिलने के लिए कई लोग आ चुके हैं और वो लोग सब लोग मिलना चाहते हैं और सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा क्षेत्र होने का कारण अभी मैं जा नहीं पाया हूँ। हाँ, हमारे केंद्रीय पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, जो हमारे पार्टी के द्वारा जिनको जवाबदारी सौंपा गया लोकसभा का, हमारे प्रभारी, हमारे रचना के अनुसार, उनके द्वारा अभी कार्य योजना बनाया जा रहा है। वहाँ जल्दी ही पहुंचेंगे और सबको मिलेंगे और मुझे विश्वास है पूरा सभी लोग मुझे सहयोग करेंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग करके मुझे मत देके जनप्रतिनिधि चुन के भेजने का प्रयास भेजेंगे। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कयास ये लगाए जा रहे हैं मीडिया के अनुसार कि दीपक बैज या हरीश कवासी दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। दोनों ही काफ़ी बड़ा नाम, दीपक बैज इस वक्त पीसीसी चीफ हैं, साथ ही सीटिंग सांसद भी हैं, और हरीश कवासी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके पिता मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है। तो कैसे कम्पीट करेंगे आप? देखिए, वो टिकट उनका निर्णय, टिकट देना नहीं देना वो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। ना वो कब देंगे, किसको देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, रही बात लोकसभा बस्तर क्षेत्र में, वही कांग्रेस है जो 60 साल से आज़ादी के बाद कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ के नारा देके इस छत्तीसगढ़ का जनता को, बस्तर का जनता को छल के राजनीति किया है। उसके बाद 2001 में छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद 3 वर्ष कांग्रेस का पार्टी का सरकार रहा, लेकिन 2003 से लगातार 2018 तक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार चला, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ का बस्तर का जो विकास हुआ है। और लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में
वही कांग्रेस पार्टी के लोग 36 वादे जो किए लोगों ने, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। लेकिन 5 साल के शासनकाल 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस को पहचान चुके हैं और वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस मुक्त भारत का कल्पना किया था। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस मुक्त होगा और वही पीसीसी अध्यक्ष जो वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे एक सामान्य से एक मंडल अध्यक्ष से वो बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। अगर वो भी चुनाव लड़ेंगे तो हमको कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसे भी बस्तर के जनता नकार चुकी है और दीपक बैज को बुरी तरह से हार होगा। इसलिए खुद हमको जो जानकारी मेरा लोगों में है वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो हमको कोई भी लड़े, हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मीडिया के अनुसार दीपक बैज और हरीश कवासी में आप किसे एक टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं? नहीं, हमारे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हम अपने आप में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, बस्तर के वोटर्स के ऊपर, लोकसभा के वोटर्स को भरोसा है। हम कोई भी हो, कितना बड़ा भी कांग्रेस का दिखे जाए तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे रणनीति के अनुसार, हमारे पार्टी के रीति नीति के अनुसार हम काम करेंगे, इसलिए हमको कोई वो नहीं है। शेड्यूल कितना बदल गया सांसद का टिकट मिलने के बाद? हाँ, शेड्यूल तो बदल गया है, क्योंकि एक तो सभी सम्मानी गणों से भी मिलना है, ऊपर से हमको क्षेत्रवार इतना बड़ा क्षेत्र है। अब जैसे कि हम तारलागुड़ा से लेकर इधर लास्ट शोर चल देंगे 400 किलोमीटर का रेंज लगभग लोकसभा क्षेत्र है, तो इसीलिए हम सुबह से 7 बजे रात को 12-1 बजे सोना हो रहा है, कभी 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठना हो रहा है, 4 बजे उठना हो रहा है और लगातार हम लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से हमको प्यार जो मिल रहा है, इससे लगता है कि हम आसानी से क्या मतलब उनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। विधानसभा चुनाव आप लोगों ने जीत चुका है, आप लोगों का मोरल काफ़ी हाई है, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? हाँ, निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के समय हमने धान का समर्थन मूल्य 3100 किया तो उन्होंने 3200 किया। हमने धान का खरीदी 20 कुंटल किया तो उन्होंने 21 कुंटल किया तो उन्होंने उसको भी बढ़ाया। और महातारी वंदन योजना में हमने 1000 प्रति महीना के हिसाब से 12,000 किया तो उन्होंने 15,000 किया, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के जनता उसको भरोसा नहीं किया और नकार दिया और बुरी तरह से हरा दिया है। और हमने जो वादा किया था हमारे मोदी जी के गारंटी के अनुसार, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। कल ही हमारे महातारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी 70 लाख माताओं के खाते में 1,000 रुपये के हिसाब से राशि गया और लगातार साल भर जाता रहेगा। और हमारे जो किसानों को 31 रुपया देने का हम जो वादा किया था, हमारे संकल्प पत्र में था, अभी 12 तारीख को वो भी पूरा होगा। इस प्रकार से 16 लाख प्रधानमंत्री आवास जो बनाने का हमारा लक्ष्य था 2022 तक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लक्ष्य रखा गया था 2022 तक पूरा होना था। लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस शासन यहाँ आने के कारण भेदभाव का शिकार हमारे कार्यकर्ता को होना पड़ा और 16 लाख आवास से वंचित होना पड़ा था। लेकिन वो भी जैसे ही हमारे सरकार आने के बाद हमारे आदरणीय विष्णुदेव की सरकार ने 18 लाख आवास स्वीकृत करके उसको भी पूरा करने का प्रयास किया। बीजापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, नारायणपुर में हत्याएं हुई, भाजपा कार्यकर्ताएं डरे हुए हैं, कल परसों ही सिक्योरिटी मिली है, कितना नुकसान होगा बीजेपी को इससे? देखिए, नक्सलवाद बस्तर में बहुत बड़ा समस्या है और इसका कहीं ना कहीं जन्मदाता कांग्रेस है। 80 के दशक में अगर नक्सलवाद पूरा बस्तर में पनपा तो उस समय कांग्रेस का शासन रहा है और लगातार बढ़ता ही रहा है। और हमारे शासनकाल में नक्सलवाद को खात्मे के लिए बहुत सारी योजनाएं बना और लगातार हम योजना के अंतर्गत काम करते रहे, जगह जगह कैंप खोलने का काम कर रहे थे। लेकिन 5 साल कांग्रेस शासन आने के बाद कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि हमारे शासनकाल में नक्सलवाद बस्तर से ख़त्म हो गया, नक्सलवाद मुक्त हो गया। अगर नक्सलवाद ख़त्म हो गया होता तो अचानक कहाँ से पैदा हो गया और सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता क्यों टारगेट किलिंग के करके मारने का काम होगा? तो कुल मिला के कांग्रेस का कहीं ना कहीं आंतरिक समर्थन है। और आपको स्पष्ट होगा, जब हमारे जीरम घाटी का घटना हुआ उसमें बहुत सारे हमारे नेताओं को, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं का शहादत होना पड़ा, उनको हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन उसी घटना में कांग्रेस का एक बड़ा लीडर उसी घटना में सम्मिलित रहता है और जब इतने दिग्गज लोगों को हत्या होने के बाद, उनको मारने के बाद वो मोटरसाइकिल से निकल के भागता है और उसी तरह से लगातार चुनाव जीतता है, तो इसका पीछे का कुछ तो कारण होगा। ओके, थैंक यू। तो ये थे बस्तर से जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं महेश कश्यप, जिनसे हमने बातचीत की।